राधे राधे मेरे बच्चे, शनि अमावस्या के दिन काले कुत्ते को खिला देना, ये एक चीज बेटा तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी और तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। आज की इस खास वीडियो में मेरे बच्चे तुम्हें शनि अमावस्या से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे और मेरे बच्चे तुम सोच में पड़ जाओगे। क्या वाकई में हमारे जीवन में गरीबी, कर्ज, अपमान, मेहनत के बाद सफलता न मिलना, बार बार नुकसान होना, अदालत के चक्कर काटना, नौकरी में रुकावट होना और व्यापार में घाटा होना केवल हमारी किस्मत का दोष है, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसे हम ना तो देख सकते और नहीं समझ पाते? मेरे बच्चे, शनि अमावस्या का दिन वह दिन होता है जब कर्म फलदाता शनिदेव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और हमारे ऊपर खास नजर रखते हैं। ये वही दिन होता है जब शनिदेव मनुष्य के पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, इस जन्म के छुपे पाप और अनजाने में की गई गलतियां या जानबूझकर किया गया धर्म का कोई भी कार्य, सबका लिखा जोखा खोलकर बैठ जाते हैं। इसलिए शनि अमावस्या को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि यह दिन किसी के लिए तो वरदान बन सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, यही दिन किसी के लिए जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी भी बन सकता है। अक्सर तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के जीवन में आगे बढ़ जाते और कुछ लोग रात दिन ठोकर खाने के बाद भी वहीं के भी रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण शनि की वही दृष्टि होती है जो चुपचाप इंसान को देखती रहती है। शनि अमावस्या का दिन इसलिए भी खतरनाक माना गया है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कई गुना हजारों में होकर लौटता है, और इस दिन अगर छोटी सी गलती हो गई तो वो कई वर्षों तक पीछा भी नहीं छोड़ती। इसलिए मेरे बच्चे, आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तेरी जिंदगी बनाकर रख देगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही रहस्य है जिसकी वजह से कुछ लोग सड़क से उठकर करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं। शनि अमावस्या का दिन जब शनिदेव गरीब, दुखी, पीड़ित, कर्ज में डूबे और मेहनत करने वाले इंसानों की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर इसी दिन उन्हें सही तरीके से प्रसन्न किया जाए तो वो इंसान जीवन में इतना धन, इतनी स्थिरता और इतनी सुरक्षा पाता है कि उसके 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग शनि अमावस्या को बहुत सारे गुप्त उपाय करते थे। वे ना तो ढोल बजाते थे और ना ही दिखावा करते थे, बल्कि चुपचाप कुछ ऐसे उपाय करते थे जिनका परिणाम उन्हें वर्षों तक मिलता था। आज के समय में लोग शनि अमावस्या को केवल एक तारीख समझकर निकाल देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन शनि से जुड़े नियमों की अनदेखी करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन आना रुक जाता है, उसकी मेहनत बेकार होने लग जाती है और मानसिक शांति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, शनि अमावस्या का संबंध सीधे सीधे दरिद्रता और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस दिन शनि यह तय करते हैं कि कौन इंसान केवल संघर्ष करता रहेगा और कौन इंसान संघर्ष से बाहर निकलकर स्थिर जीवन जीने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आगे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बासी रोटी का एक रहस्यमय उपाय है जिसे करने के बाद न केवल धन की रुकावट टूट जाती है, बल्कि शनि की कड़ी परीक्षा भी आसान हो जाती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शनि अमावस्या अवश्य पर तुम्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इंसान की ऐसी होती है जो उसे बर्बाद कर देती है। वो जीवन में बहुत कुछ करता है लेकिन खाली हाथ रह जाता है। करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। उसकी किस्मत उसके रास्ते में अड़चनें पैदा करती है। तरह तरह के प्रयास करने के बावजूद भी वो इंसान गरीब ही रह जाता है। इतना करने के बावजूद वो भगवान से पूछता है, आखिर मेरी क्या गलती थी? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें तुम्हारी गलती भी पता चलेगी और खास बातें भी पता चलेगी। शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक सबसे पहले कर देना, और जो भी 3 बार कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आज उसकी सारी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। शनि अमावस्या के दिन झूठ बोलना, किसी गरीब या मजदूर व्यक्ति को अपमानित करना, किसी का हक छीन लेना, नशा करना, माता पिता का अपमान करना और कुत्ते, कौवे या मजदूर को तुच्छ समझना शनि को सबसे ज्यादा क्रोधित करता है। इस बात का ध्यान रख लेना, शनि देव कर्म फल आता है। चाहे छोटी से छोटी चींटी हो या बड़े से बड़ा हाथी हो, मनुष्य हो या फिर किन्नर हो, भगवान की नजरों में कोई भेदभाव नहीं होता।
तुम्हें बहुत ध्यान से शनि अमावस्या के दिन फूंक फूंक कर अपना एक एक कदम रखना होगा। दोस्तों, शनि अमावस्या पर शनिदेव मौन रहते हैं, लेकिन उनकी मौन दृष्टि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि इस दिन किया गया उपाय चुपचाप करना चाहिए। बहुत सारे लोग उपाय चुपचाप नहीं करते, तरह तरह के लोगों को बता देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उस उपाय का फल उन्हें बाद में नहीं मिल पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इस शनि अमावस पर जो उपाय हम करने को कह रहे हैं वो किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करना है, तभी तुम्हें इसका फल मिल पाएगा। और यह उपाय तुम्हारे वर्षों की दिशा तय करेगा कि आगे तुम क्या से क्या बन जाओगे। इसलिए आगे वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि एक एक उपाय विस्तार से समझाने वाला हूँ। आखिर बासी रोटी किस प्रकार तुम्हें जिंदगी में अमीर बना सकती है, माला माल बना सकती है? आखिर क्यों ये शनि देव को इतनी प्रिय है? इसे किस समय, किस दिशा में, किस भावना से करना है? ये आपको क्या फल दे सकती है? और ऐसी कौन सी गलती आपकी जो उस उपाय को उल्टा कर सकती है? एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना मेरे बच्चे। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय तुम्हें शनि अमावस्या के दिन करना है, और हमारे शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत गुप्त माना गया है, अत्यंत शानदार और परिणामदायक माना गया है, जिसे गलत तरीके से करने पर लाभ की जगह उल्टा हानि भी हो सकती है। बहुत सारे लोग उपाय का नाम सुनते ही आंखों में चमक ले आते हैं कि अब मेरा काम बनेगा, अब मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन नियम कायदे का ध्यान नहीं रखते। तो नियम कायदे का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस उपाय का सही फल तुम प्राप्त कर पाओगे, वरना और उल्टा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें क्या करना है, बासी रोटी अपने घर की लेनी है, लेकिन उससे पहले इतना ध्यान रखना है, बासी रोटी का अर्थ केवल एक रात पुरानी रोटी नहीं होता, बल्कि इसका संबंध त्याग, धैर्य, अहंकार के त्याग और पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करने से भी जुड़ा हुआ होता है। शनिदेव उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो स्वयं कम में संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आज के जमाने के मनुष्य, अगर उन्हें एक साइकिल दो तो उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, अगर एक मोटरसाइकिल दे दो तो उन्हें कार चाहिए, कार है तो उन्हें एरोप्लेन चाहिए। मतलब इंसान के जीवन में संतुष्टि का अभाव कभी नहीं आता, और इसी वजह से शनिदेव की परीक्षा उन्हें बार बार पार करनी पड़ती है। लेकिन शनिदेव उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो जीवन में संतुष्ट है। मतलब अगर घर का मकान है, ठीक ठाक परिवार है, माता पिता है, बीवी अच्छे हैं, और इसमें वह इंसान संतुष्ट है कि भगवान ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, तो शनिदेव ऐसे इंसान से बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जो बार बार अपनी कमियां निकालता है, जीवन की बार बार भगवान को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है, और सोचता है कि मेरी जिंदगी तो ऐसी है, मेरी जिंदगी तो वैसी है, ऐसे इंसान को शनिदेव कभी पसंद नहीं करते। ये बात ध्यान रख लेना। इसी के साथ साथ दूसरों के दुख को जो समझते हैं, कई लोग होते हैं आज के जमाने में जो केवल खुद की झोली भरना चाहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं, आखिर मेरा काम कैसे बनेगा, आखिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। चाहे सामने कोई इंसान दर्द में तड़प रहा हो, चाहे कोई इंसान किसी चीज के लिए तरस रहा हो, उन्हें कभी उन पर दया नहीं आती, वो केवल खुद का सोचते हैं। ऐसे लोग शनिदेव को पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों का सोचोगे, दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ोगे, दूसरों के कठिन समय में साथ खड़े रहोगे, किसी को अस्पताल संबंधी समस्या है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसे थोड़े बहुत पैसे दे दोगे, आर्थिक मदद करोगे या शारीरिक मदद करोगे, तो सच में शनिदेव की विशेष कृपा तुम प्राप्त कर पाओगे। इस बात का ध्यान रख लेना। यही कारण है कि शनि अमावस्या के दिन दिया गया दान और किया गया यह उपाय सीधे शनि की दृष्टि को बदल सकता है। मेरे बच्चे, इस उपाय को करने के लिए शनि अमावस्या के एक रात पहले तुम्हें सादा भोजन करना होगा। कोशिश यही करनी है कि उस भोजन के अंदर नमक कम हो और तामसिक चीजों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखनी है। अगर तुम मांसाहारी हो तो पूरी तरह से शाकाहारी हो जाना, तभी तुम्हें इस उपाय का लाभ मिल पाएगा। और तुम पहले से अगर शाकाहारी हो, यानी तुम्हारे ऊपर शनिदेव की पहले से विशेष कृपा है, क्योंकि तामसिक लोगों से शनिदेव दूर रहते हैं, उन पर कभी कृपा नहीं बरसाते, तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने रात के भोजन को सादा भोजन बनाना है। बहुत